मिनिस्ट्री यूके के इस पेज पर आप धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का ये दिन हमारे लिए निर्धारित किया और इस समय हम रेवरेंड चरणजीत सिंह जी के लिए और उनकी पूरी टीम और उनकी पूरी फैमिली के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे परिवार को रखा है जिसने इस पेज को बनाया और हम सब दूर दूर देशों के लोग इस पेज में जुड़ने पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर आज मनन करने पा रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन सभी बातों के लिए। जितने इस समय फेसबुक लाइव में जुड़े हैं आप सभी का स्वागत करते हैं और जितने आने वाले समय में जुड़ेंगे उनका भी हम स्वागत करते हैं। हम इस समय में प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, महान परमेश्वर हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति को आज हम मांगते हैं। आप सबों को जय मसीह की कहती हूँ और इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आंखों को बंद करके हम परमेश्वर से उस सामर्थ को मांगेंगे कि आज हमसे परमेश्वर जो भी बातचीत करने जा रहा उसको हम समझ सके, अपने हृदय में उसे रख सके और अपने जीवन में उसके द्वारा आशीषों को पा सके। अपनी आंखों को बंद करेंगे और जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे अपनी हर एक दुख तकलीफ पीड़ा के लिए भी कि परमेश्वर हमारे जिंदगी में जो भी दुख है, जो भी पीड़ा है आपकी जिंदगी में, वो दुख तकलीफ को दूर करे। यदि आप बीमारी की अवस्था में हैं तो प्रभु यीशु मसीह के आशीष की नदियां आपकी जिंदगी में बहने पाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना समय प्रभु को देंगे, प्रभु की नजदीकी में आएंगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। आज जो वचन प्रभु दे रहा है उसके लिए अपने मनों को तैयार करेंगे। उससे कहेंगे कि प्रभु जी पवित्र आत्मा की सामर्थ से मुझे भर दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू, थैंक यू, शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तुझे जल देता जिसमें हो जाता। यस लॉर्ड, आप हमें जल दीजिए, आप हमें तृप्त कीजिए राजा, क्योंकि आप शारोन की गुलाब है। ओ महान परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हो खुदा, धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। इस समय आप हमारे बीच में हैं, हमारी प्रार्थनाओं की ओर आपने कान लगाया है खुदा। आज अपने वचन से हम सबको पढ़ने जा रहे हैं। ओ महान परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर पिता योगा मिनिस्ट्री यूके के लिए और इस पेज से जुड़े हर एक जन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर पिता, जितने भी लोग इस समय अपनी प्रार्थना निवेदन लेकर आए उन सब के लिए दयालु और अनुग्रह करने वाले परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं पर अपने कानों को लगाते, उनकी प्रार्थना सुनिए राजा। हो महान परमेश्वर पिता, महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं राजाओं के राजा, जिस भी देश से जहां से भी जुड़े हैं उन्हें आशीषित कीजिए पिता, उनके फैमिली को आशीष दीजिए राजा। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ परमेश्वर पिता, आप मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो और उसके 5वें अध्याय को, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 1 से 5 तक। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 1 to 5। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम
हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर की हर संतान को जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह और उसके द्वारा दिए गए उद्धार को पाए हैं, उन्हें आनंदित रहना चाहिए। यदि आपके अंदर वो आनंद नहीं है तो निश्चित रूप से आपने अब तक उस उद्धार के स्वाद को चखा ही नहीं है। आपने अभी तक उस उद्धार को पाया नहीं। यदि आपके जीवन में आनंद नहीं है, आनंद होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि वचन हमसे कहता है प्रभु में आनंदित रहो। हमें सदा प्रभु में आनंदित रहना है। यदि हम उद्धार पाए हैं तो निश्चित रूप से आनंद हमारे जीवन से दिखाई देगा, हमारे जीवन से दिखेगा कि ये आनंदित है क्योंकि इसने उद्धार पाया है। हमारा मन आनंद से भर जाएगा। जक्कई को जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य, वचन कहता है वो आनंद के साथ प्रभु को अपने घर ले जा रहा है। प्रभु आपके लिए स्वर्ग से उतर कर आया कि आप आनंद के साथ उसका स्वागत करें, आनंद के साथ उसे अपने घर में लाए, आनंदित होकर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि आपके अंदर वो आनंद नहीं है तो आपने उस उद्धार को नहीं पाया है। और आपको उद्धार पाना है तो आपको प्रभु के निकटता में आना होगा। जब आप प्रभु के निकटता में आएंगे तब आप में वो आनंद भरपूरी से डाला जाएगा, क्योंकि तब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे और तब वो आनंद आपकी जिंदगी में बहने लगेगा वो आनंद आपकी जिंदगी। और हमें तो हमेशा आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगते हैं, वचन कहता है कि जैसे ही हम प्रभु के नाम से मांगे हमारे लिए हाँ और आमीन में वो पूरा होता है। हमें प्रभु के नाम से मांगना है। तो जब हमारे लिए हर पल हर समय निरंतर प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु हमारे पास है, प्रभु हमारे लिए हर क्षण उपलब्ध है, तो हमें तो आनंदित होना चाहिए। क्योंकि हम मरे हुए थे पाप में, हम संसार में खोए हुए थे, हम अधर्म के पाप के दलदल में डूबे हुए थे। हमारे लिए प्रभु आया, उसने अधर्म से पाप से हमें निकाला, उस अधर्म को उस पाप को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। और जो हम खोए हुए थे उसने हमें ढूंढा और हमें संसार में जो हम खोए हुए थे उस संसारिकता से बाहर निकाला। वचन कहता है कि हमें संसार से अलग किया गया है। हम संसार से अलग किए हुए लोग हैं। तो हमें जब हम संसार से अलग हैं, हम जो मरे हुए थे जीवन पाए हुए लोग हैं, पाप के दलदल से आजाद हुए लोग हैं, यीशु मसीह के लहू से धोए हुए लोग हैं, तो हमें प्रभु में धन्यवादित रहना है, हमें प्रभु में आनंदित रहना है। आज हम यहाँ पर कुछ बातों को देखने जा रहे हैं कि हमें क्यों हर वक्त हमें खुश रहना है। Rejoice in the Lord always. Why? क्यों हमें रिजॉइस करना है, क्यों हमें जॉयफुल जीवन जीना है? क्योंकि हम यहाँ पर चार बातों को देखेंगे। हम सबसे पहली चीज देखेंगे प्रभु यीशु में हमारी स्थिति, प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी की स्थिति को आज हम देखेंगे। हम मरे हुए थे, हम पाप में खोए हुए थे, लेकिन हमारे लिए प्रभु इस संसार में आया और वचन कहता है उसने हमें धर्मी ठहराया। हम जो पापी थे उसने हमें धर्मी ठहराया। आप मेरे साथ निकाल लीजिए, हम धर्मी ठहराए गए हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें मसीह की धार्मिकता दी है। उसने हमें मसीह की धार्मिकता दी है। जब आप 2 कुरिन्थियंस और उसके 5th चैप्टर 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21 यहाँ पे लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप ठहराए गए, जो पाप से अज्ञात था, उसने
परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। हम सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो हमें इसलिए हमारी स्थिति परमेश्वर में धर्मी बना दी गई है। हम पाप में मरे हुए हमारे लिए वो ज्योति बनकर आया। हम अंधकार में डूबे हुए उसने अपनी ज्योति दी। हम पाप में मरे हुए उसने हमें जीवन दिया, वरन बहुतायत का जीवन दिया। और हम जो अधर्म में डूबे हुए थे हमारे अधर्मों को हमारी जिंदगी से उसने निकाल लिया। ऐसा चैप्टर 53 और उसके जब आप 5 और 6 वर्ष को पढ़ेंगे आप उसमें पाएंगे हमारे अधर्म का बोझ उसके ऊपर लाद दिया गया, हमारे अधर्म का। तो हमें अधर्म से आजादी मिल गई है और उसकी धार्मिकता जब हमें मिल गई है तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है और हमेशा हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादित और आनंदित रहना है, क्योंकि उसने हमें मरी हुई दशा से निकाला है। उसने हमें खूबसूरत जीवन दिया है, न सिर्फ यहाँ का वरन वहां का भी जीवन दिया है। उसने हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया है। उसने कहा हमसे कि वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है। हमें उसी पर चलना है। वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं जिसे उसने ढूंढा है और अब हमारी चरवाही कर रहा है। वो हमारी अगुवाई कर रहा है, हमारे आगे आगे चल रहा है और हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो हमें उसमें प्रभु के प्रति धन्यवादित रहना है। उसका अनुग्रह हमारे लिए, सोचिए हम क्या थे, हमारी दशा कैसी थी जब तक प्रभु यीशु मसीह आपके जिंदगी में नहीं आया था। आप कैसा जीवन जी रहे, आप कैसा जीवन जी रहे थे? आप निरंतर प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे उस नरक की ओर, उस नरक की ओर जहां पर दांत पीसना है, जहां पर आपको इतने दुख और पीड़ा में रहना है जिसका कभी अंत नहीं होगा। वो पीड़ा अथाह है जो कभी खत्म नहीं होगी। जहां पर आप पश्चाताप करना भी चाहे तो कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ दांत पीसते रहेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं क्यों ऐसा किया, क्यों मुझे समय पर आंखें नहीं खुली, क्यों मैं नरक की आग में जलने के लिए आ गया जो कभी बुझने की नहीं है। निरंतर जलने वाली आग में मैं क्यों आ गया, क्यों मैंने उस समय ऐसा नहीं किया। लेकिन उस समय आप कोई फायदा नहीं, आपके क्यों बोलने से भी फायदा नहीं, आपके मन में कितना भी आप पश्चाताप करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नरक में जब एक बार चले गए तो चले गए, वापस नहीं आ सकते, वापस नहीं आ सकते। वचन हमको बताता है, आप उस लाजर गरीब जो ड्योढ़ी पर बैठे उस लाजर के बारे में आप जानते हैं, लाजर के बारे में कि आप क्या पाते हैं। वो धनी व्यक्ति नरक की आग में जल रहा है और वो कह रहा है कि लाजर को ऊपर से भेज दे, अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबो के मेरे मुंह पर रख ले, मैं प्यास से मर रहा हूँ, आग में जल रहा हूँ। क्या कहा उस समय? प्रभु कहता है कोई भी उस जो गैप है उसको कोई पार नहीं कर सकता, बीच में जो गड्ढा है उसको कोई पार नहीं कर सकता है। जो स्वर्ग में है वो स्वर्ग में है, जो नरक में है वो नरक में है। स्वर्ग से नरक में कोई नहीं आ सकता है और ना ही नरक से कोई स्वर्ग की ओर जा सकता है। तो हम इस अवस्था में थे, हम नारकीय जीवन जी रहे थे। उसने हमें एक खूबसूरत जीवन दिया जिसमें हमारी आत्मा अब स्वर्ग में वास करेगी। उसने ऐसा जीवन दिया। ये आज हमारी स्थिति है। हमारी स्थिति पहले थी पाप में डूबे हुए नरक में जाने वाले यात्री के समान। आज हमारी स्थिति है कि हम धर्मी ठहराए गए हैं उसके बहाए हुए लहू के कारण। उसने जो पाप से अज्ञात है, हमारे पाप अधर्म को लेके उसकी धार्मिकता हमें उसने दी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी महान बात है कि उसका अनुग्रह मेरे और आपके लिए, ये उसका अनुग्रह है कि हमें उसने नरक जाने से बचा लिया है। आज वहां से हमें खींच लिया है, लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी है कि आज आप देख रहे हैं कि लोग नरक में जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आज आप जिस स्थिति में खड़े हैं वहां रहकर आप खुश होइए, लेकिन साथ में चिंता कीजिए उनकी जो नरक में जा रहे हैं, कि आप उनके लिए घुटने में जाकर प्रार्थना करें कि वो नरक जाने से बच जाए।
क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ आपके लिए ही नहीं परंतु सारे संसार के लोगों के लिए। लेकिन संसार प्रभु को नहीं जानता है, उन्हें कौन बताएगा? आप बताएंगे, क्योंकि आपकी स्थिति बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। तो उस अच्छी स्थिति में दूसरों को भी लाना है, उस अच्छी स्थिति में दूसरों को भी लाना है। आप इसलिए अच्छी स्थिति में हैं कि दूसरों को बता सके कि मैं भी तुमसे भी बदतर स्थिति में था, लेकिन प्रभु का ये प्रेम है, ये उसका अनुग्रह है कि उसने मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया कि मैं बच जाऊं। ये आपको बताना है, वरना वो नरक में चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। आपको उनकी चिंता करनी है, हमें चिंता करनी है उसकी। आज मैं आपके बीच में वचन को लेकर आई हूँ इसलिए कि मुझे चिंता है लोगों की। मैं नहीं चाहती कि लोग नरक में जाए। आप नहीं चाहेंगे कि कभी लोग नरक में जाए, आप भी चाहेंगे कि लोग बचे। जैसा सुंदर जीवन उसने मुझे दिया, आपको दिया, वैसे दूसरों को भी मिलना चाहिए, उनकी स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। हम यहाँ पर दूसरी बात को, हमने पहली चीज देखी प्रभु में, प्रभु यीशु मसीह में आपकी स्थिति, हमारी स्थिति, विश्वासी की स्थिति। हम दूसरी चीज देखेंगे प्रभु यीशु मसीह में आपकी संपत्ति, आपकी संपत्ति, सांसारिक धन दौलत ये आपकी संपत्ति कदापि नहीं है। याद रखिएगा, ये आपकी संपत्ति नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मैंने खूबसूरत घर बना लिया है, मैंने एक बहुत बढ़िया गाड़ियां खरीद ली है, मेरे पास बहुत बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, ठीक है, इसका उपयोग आप सिर्फ इस संसार में करेंगे, यहीं पर। यहाँ से बाहर इसका कोई उपयोग नहीं है। इस संसार से ऊपर स्वर्ग में आप ना अपना घर ले जा सकते हैं, ना अपनी संपत्ति ले जा सकते हैं, ना अपना धन, ना दौलत, ना कुछ भी आप लेके नहीं जा सकते हैं। कुछ नहीं ले जा सकते, सब यहाँ छूट जाएगा, सब यहाँ छूट जाएगा। आपकी संपत्ति इस संसार की नहीं है, आपकी संपत्ति है वहां स्वर्ग में। आपकी संपत्ति है स्वर्ग में। स्वर्ग में आपकी संपत्ति है जो प्रभु ने आपको दी है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 14 को देखेंगे, चैप्टर 14 वर्स 1 से 3 तक, जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 से 3 तक। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। ये हमारा परमेश्वर कह रहा है, हमारा प्रभु कह रहा है कि वो मेरे लिए और आपके लिए एक जगह तैयार कर रहा है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया तो आपको आपकी संपत्ति उसी समय से मिलना शुरू हो गई, और आपकी संपत्ति है अनंत जीवन। आपकी संपत्ति है अनंत जीवन, जिसके बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके जब आप 3 अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, मतलब कि आप और मैं, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। ये आपकी संपत्ति है प्रभु में। यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, वो आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, वो आपको उस अनंत राज्य में, अनंत जीवन में लेके जाने वाला है। यदि आपने उसको अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया तो आप जीवन का मुकुट पाएंगे। यदि आपने उसे अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया तो वचन कहता है प्रकाशित वाक्य रेवल्यूशन चैप्टर 2 और उसके कुछ वचन को मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पे लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले। 17 वर्ष में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले। आत्मा कलीसियों से क्या कहता है? जो जय पाए उसको मैं
गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई न जानेगा। आपको जीवन का मुकुट मिलेगा, आपको एक गुप्त मन्ना मिलेगा, आपको आपका नाम लिखा हुआ एक पत्थर मिलेगा। वचन कहता है कि आपको भोर का तारा देगा, वो आपको भोर का तारा देगा। कहता है उसी के दूसरे रेवल्यूशन चैप्टर 2:28 वर्ष में लिखा है, मैं उसे भोर का तारा दूंगा, वो आपको भोर का तारा देगा, आपको वो नया नाम देगा, आपका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी नहीं कटेगा। ऐसी ऐसी आशीषें आपको देने वाला है, स्वर्गीय मन्ना, स्वर्गीय धन, ना मुरझाने वाला मुकुट, नया नाम, अनंत जीवन। और सबसे बड़ी बात, आपको एक खूबसूरत वस्त्र मिलने वाला है। जब आप तीसरे अध्याय में देखेंगे रेवल्यूशन चैप्टर 3 में, तो आप उसे पाएंगे आपको एक सुंदर वस्त्र मिलने वाला है। और वचन कहता है रेवल्यूशन चैप्टर 22 वर्स 14 में, धन्य है वे जो जिन्होंने अपने वस्त्र को धोया है, यीशु मसीह के लहू से धोया हुआ आपको श्वेत वस्त्र मिलेगा। सोचिए, ये आपकी संपत्ति है। यहाँ आप संपत्ति जमा करेंगे जिसे चोर चुरा लेगा, जिसे काई लग जाएगी। मैं नहीं कहती हूँ, आप मत सोचिए कि मैं कह रही हूँ, वचन कहता है, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, उसमें कीड़े और काई लग जाएंगे, वचन में लिखा है। तो आपको स्वर्ग में धन जमा करना है, उसे कोई चुरा नहीं सकता है। वहां पर आपकी संपत्ति वहां जमा हो रही है। जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, आपको स्वर्गीय धन मिलेगा, आपको स्वर्गीय घर मिलेगा, आपको स्वर्गीय मन्ना मिलेगा, आपको स्वर्गीय वस्त्र मिलेंगे, आपको नया नाम मिलेगा, आपको एक खूबसूरत मुकुट मिलेगा, आपको उसके साथ सिंहासन पर बैठने का मौका मिलेगा। इतनी सारी चीजें मिलेगी। आपको जीवन के वृक्ष में से फल मिलेगा खाने के लिए, यहाँ लिखा है आपको फल मिलेगा वहां खाने के लिए। ऐसी अद्भुत आशीषें आपकी जिंदगी में आने वाली है। ये आपकी संपत्ति है जो कभी खत्म नहीं होने वाली, जिसके लिए कोई झगड़े नहीं होने वाले। ये आपकी संपत्ति है। आपकी स्थिति, आप धर्मी ठहराए गए, आपकी संपत्ति स्वर्ग में है। याद रखिएगा प्रियो, यहाँ के लिए परेशान मत होइए कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। इसके लिए मत परेशान होइए। लोग परेशान होते हैं धन के लिए, संपत्ति के लिए। वचन कहता है पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। पहले प्रभु के पास आ जाओ, तुम्हारी हर जरूरत वो पूरी करेगा। आज हम है ना, हम प्रभु के पास में है, प्रभु हमारी हर जरूरत पूरी करता है। आज हम प्रतिदिन की रोटी खाते हैं, बहुत बड़ी आशीष है कि हम प्रतिदिन की रोटी खाते हैं, हम एक खूबसूरत से स्थान में रहते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये हमें हर दिन मिलता है। आपकी चिंता वो करता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे का क्या होगा, कैसे होगा, वो है ना। आपने जब अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में सौंप दिया, वो चिंता फिक्र कर लेगा। आपने अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दिया, वो चिंता फिक्र करेगा आपके जीवन की। वो हर चीज की चिंता करने वाला महान परमेश्वर है। तो आप उस पर निर्भर हो जाइए, आप उस पर निर्भर हो जाइए, क्योंकि ये आपकी संपत्ति है जो वो आपको दे रहा है। हम यहाँ पर तीसरी बात देखेंगे। हमने पहली चीज देखी प्रभु यीशु मसीह में आपकी स्थिति, हमने दूसरी चीज देखी प्रभु यीशु मसीह में आपकी संपत्ति, हम तीसरी चीज देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में आपका स्थान, आपका अधिकार, आपका स्थान। प्रभु यीशु मसीह में आपका क्या स्थान? आप मरे हुए थे, लेकिन जब प्रभु में आ गए, आप संतान होने के अधिकार को पा लिए। ये आपका स्थान है। आज यदि आपने उद्धार को पाया है, तो आपने संतान होने के अधिकार को भी पाया है। आपने उद्धार पाया है, तो आपने करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संतान होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने आपको संतान होने का अधिकार दिया। और ये वचन हमसे कहता है, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय और उसके 12 वचन को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, तो आप उसमें पाएंगे उस अधिकार को। उसमें लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उस
उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, आपको संतान होने का अधिकार प्राप्त हो गया है। आप अब उसकी संतान है। आपको वो अधिकार प्राप्त हो गया है, क्योंकि अब आप उसकी संतान बन गए। आप उसकी संतान बन गए। आप इस बात को हमेशा स्मरण में रखिए कि आपको उसने अधिकार दिया है संतान होने का। उसने अधिकार दिया है संतान होने का। हम जब सेकंड पीटर माफ कीजिएगा पहला पत्रस और उसके दूसरे अध्याय फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 को देखेंगे तो उसमें लिखा है, उसने हमें राजपदधारी याजकों का समाज बनाया। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, वो आपको राजपदधारी याजकों का समाज बना लेता है। आप ये राजपदधारी याजकों का समाज बन जाते हैं। आप उसकी निज प्रजा बन जाते हैं। आप पवित्र लोग बन जाते हैं। आप मसीह में उसके राजदूत बन जाते हैं। ये आज अधिकार आपको मिला है। साथ ही साथ आपको अधिकार मिला है दुष्ट आत्माओं को निकालने का। वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जो मैं आज करता हूं उससे भी बड़े काम करोगे। और ये तब आप कर सकते हैं जब आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। और आपके लिए ही तो लिखा है कि पवित्र आत्मा सहायक के रूप में आपको मिलने वाला है। जब आप जॉन चैप्टर 14 को देखेंगे, उसके वर्ष 15-16 को पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे कि तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा। वो सहायक जो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भेजने वाला है। तो कितना बड़ा अधिकार है कि आपको पवित्र आत्मा मिला है। आपके पास परमेश्वर पिता है, आपके पास परमेश्वर पुत्र है, आपके पास परमेश्वर पवित्र आत्मा है। ये आपको अधिकार मिला है। आज आप इस स्थान में हैं। उसने आपको सर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया। आपको इतनी ऊंचाई पे रखा है। ये आज आपका स्थान है। ये है आज आपका स्थान। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की करुणा है, ये परमेश्वर का प्रेम है जो उसने आप पर प्रकट किया है। ये आज आपको अधिकार मिला है। ये स्थान आज आपको मिला है। हमने पहली चीज देखी, प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी की आपकी स्थिति। हमने दूसरी चीज देखे, प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी की आपकी संपत्ति। हमने तीसरी चीज देखी, प्रभु यीशु मसीह में आपके एक विश्वासी की का स्थान, उसका अधिकार। हमें संतान होने का अधिकार मिला है। हमें संतान होने का अधिकार मिला है। हम जो मरे हुए थे, हमें जीवन मिला। हमें निज प्रजा बनाया है, पवित्र लोग बनाया है। हम राजपदधारी याजकों का समाज बन गए। ये आज हमारा स्थान है। वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं और उसने हमें खूबसूरत स्थान में रखा है। ये हमारा स्थान है और वो स्थान स्वर्ग में है। आपके लिए और मेरे लिए वो स्थान स्वर्ग में। परमेश्वर की ये आशीष है। हम चौथी बात को देखेंगे यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी के लिए आशीष। यदि आप ये सोचते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी में दुख क्यों है, हमारी जिंदगी में इतनी सारी पीड़ा है, हम इतनी परेशानियों में हैं, हम इतने दुख में हैं। आप हमेशा याद रखिए, यदि आप प्रभु में हैं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, तो आप याद रखिए, आपकी जिंदगी में यदि कोई क्लेश आता है, वो आपके परख के लिए आता है। वो आपके परख के लिए आता है। और जब आप परख में स्थिर रहते हैं, क्लेश आता है, उस समय में वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देती, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3 में लिखा, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्यों? क्योंकि हमें क्लेशों में उसकी आशीषें मिलती हैं। उसकी आशीषें मिलते हैं। जब हमारी जिंदगी में कोई दुख आता है, कोई पीड़ा आती है, कोई क्लेश आता है, तो हमारे अंदर में सहनशीलता आती है, हमारे अंदर में धीरज आता है, हमारे अंदर में विश्वास में स्थिरता आती है, हमारे अंदर में नम्रता आती है, हमारे अंदर सारी क्वालिटीज आ जाती है जिससे हम और निखर जाते हैं। हमारी जिंदगी में आने वाला हर परेशानी, हर दुख हमें निखारता है प्रभु में, हमें प्रभु में खूबसूरत बनाता है, हमें प्रभु में आशीषित रखता है। ये जीवन में आशीष को लेके आता है। आप मेरे साथ निकाल लीजिए रोमन्स चैप्टर 8
रोमन्स चैप्टर 8, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। रोमन्स चैप्टर 8 के वर्स 16 और 17 को पढ़ूंगी और 28 को। यहाँ लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। इसलिए ये हमारी जिंदगी में आशीष है कि हम उसके वारिस हैं, हम उसकी संतान हैं, और हम उसके साथ महिमा भी पाएंगे। वर्स 28 में लिखा है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उन्हीं के लिए ये आशीष आती है। हमारी जिंदगी में आशीष आती है क्योंकि हम उसकी संतान हैं। तो हमारे हर पीड़ा के समय वो हमारे साथ है। याद रखिएगा, हर दुख में, हर क्लेश में, हर परेशानी में आपका प्रभु आपके साथ खड़ा है, क्योंकि वो आपके लिए उपलब्ध है। और जब वो आपके साथ खड़ा है तो आपको उस पीड़ा में स्थिर रखेगा, विश्वास में, आपको उस क्लेश के समय में सहनशीलता बढ़ाएगा, आपको संयमित रखेगा, आपको आशीषों से भर देगा, आशीषों से भर देगा। आप अय्यूब के जीवन को जानते हैं। अय्यूब तो खरा व्यक्ति था, निरंतर बलिदान चढ़ाता था, निरंतर परमेश्वर की वेदी के पास आता था, उस परमेश्वर से संगति करने वाला, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि खरा मनुष्य है, ऐसा मनुष्य था। उसकी जिंदगी में जब क्लेश आए, दुख आए, पीड़ा आए, मृत्यु आई, सब कुछ आया, लेकिन वो स्थिर रहा, वो और सहनशील हो गया, वो और नम्र हो गया, वो और दीन हो गया। और तब वचन कहता है, जब आप अय्यूब जो चैप्टर 42 और उसके 10 वर्स को और 12 वर्स को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और बलिदान चढ़ाया, और उसके कारण अय्यूब के दुख दूर हो गए, उसकी जिंदगी से वो दुख दूर हो गए। और 12 वर्ष को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उसने दुगनी आशीषों को पाया, उसने दुगनी आशीषों को पाया। ये आशीष परमेश्वर जिंदगी में देता है। यदि आपकी जिंदगी में आपने प्रभु को ग्रहण किया और उसके बाद आपकी जिंदगी में क्लेश आए, तो आप ये मत कहिए कि इससे तो अच्छा मैं पहले था या पहले थी। नहीं, ये क्लेश आपकी परख के लिए है, और आने वाली हर दुख, हर पीड़ा आपको और अधिक आशीषें देगी। तूफानों के समय की आशीषें है ये, तूफानों के समय की एक छिपी हुई आशीष है। यदि तूफान आता है जिंदगी में तो याद रखिएगा, वो परमेश्वर आपको संभालने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह को जब आपने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो आपके जीवन की नाव में प्रभु यीशु मसीह है, और वो आपको डूबने नहीं देगा। उस तूफान के समय में आपको डूबने नहीं देगा, परंतु उस तूफान में भी आपको संभालेगा, स्थिर रखेगा, और अपनी आशीषों से आपको भरपूर कर देगा, अपनी आशीषों से आपको भरपूर कर देगा। और ये आशीष हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। यदि आज भी आप परमेश्वर से दूर है तो आज वो समय है कि आप प्रभु के पास आ जाइए। यदि आज भी आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया तो आज ग्रहण कीजिए। अपनी हर समस्या को, हर परेशानी को, हर क्लेश को आज उसकी वेदी के पास ले आइए, क्योंकि उसकी उपस्थिति इस समय हमारे बीच में है। उसकी वेदी के पास अपनी परेशानियों को ले आइए, वो आपकी परेशानियों को दूर करेगा। वो बहुत महान परमेश्वर है, वो बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो आपकी चिंता फिक्र करने वाला परमेश्वर है। वो तूफान के समय में भी आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहने वाला परमेश्वर है। संकट के समय सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है। अपनी आंखों को इस समय हम बंद करेंगे और परमेश्वर के पास प्रार्थना निवेदनों को लाएंगे। यदि आज भी आपने उस आनंद के स्वाद को नहीं चखा है तो आज वो अवसर है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करें। आज वो समय है कि आप उसके पास अपने प्रार्थना और निवेदन को लेके आए। आज वो समय है कि वो आपकी प्रार्थना सुन रहा है। आज वो समय है कि वो आपकी जिंदगी को आशीषों से भर रहा है। आज वो समय है कि वो आपकी जिंदगी में चंगाई की नदियों को बहा रहा है। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। उससे कहिए, प्रभु तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है। प्रभु तू मेरा सब कुछ है। मैं इस समय तेरे पास आती हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ, अपने सारे प्रार्थना निवेदनों को लेके मैं आता हूँ, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा बल है, तू मेरे संकट के समय सहजता से मिलने वाला प्रभु है।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा बल है, संकट में मेरा तू मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा बल है, संकट में मेरा तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ। बोलिए प्रभु से, वो आपको आज भी बुला रहा है। बोलिए प्रभु से, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, दयालु और अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, आप जो राजाओं के राजा हैं, आप जो प्रभुओं के प्रभु हैं, आप जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, इस समय हम सारे के सारे लोग फेसबुक लाइव में जुड़े हुए एक एक जन, यहोवा मिनिस्ट्री यूके से जुड़े हर एक जन को आपके चरणों के पास लेकर आते हैं खुदा। एक एक जन के लिए आपकी आशीष को मांगते हैं। हर एक की प्रार्थना सुनिए, जो दुख में है, जो तकलीफ में है, जो पीड़ा में है, उनके दुख तकलीफ पीड़ा को यीशु के नाम से दूर कीजिए। जो बीमारी की अवस्था में है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनकी जिंदगी में चंगाई की नदियां बहने पाए। ओ महान परमेश्वर पिता, जो निसंतान है उनकी गोद को आशीषों से भर दीजिए राजा। जो बेरोजगार है उनके लिए आप अच्छी जगह जॉब मिलने पाए, ऐसा होने दीजिए। जो आशीषों की बाढ़ जो है उनकी जिंदगी में आशीषों की बारिश मानसून के समान आ जाए खुदा। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। धन्यवाद करती हूँ राजा, जब मैंने अपनी आंख को शून्य किया, आपने मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करती राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड, थैंक यू फॉर लिसनिंग आवर प्रेयर्स लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ब्लेसिंग्स ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 करते राजा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता और प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेती हूँ। दया करके सुनिए और कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। इस समय हम आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सबों पर बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।